कहानी शुरू होती है एक कॉलेज ग्रेजुएशन पार्टी से। दोस्त और सहपाठी समुद्र किनारे रात भर मस्ती करते हैं। के को बुरा लगता है जब वो अपने प्रेमी जोना को चंदा के बहुत करीब देखती है। सबके मजे में खलल न पड़े इसलिए मिच सबके फोन ले लेता है। वो उन्हें गाड़ी की डिक्की में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद वैंस और गिलबर्ट को समुद्र किनारे एक बड़ा चिपचिपा गोला मिलता है। वो अजीब लगता है लेकिन वो ध्यान नहीं देते। पार्टी चलती रहती है। अगला दिन धूप भरा है लेकिन समुद्र किनारे सिर्फ कुछ लोग बचे हैं। के और मिच लाइफगार्ड टावर में सोए थे। जोना और चांदा वैंस और उसकी प्रेमिका रॉनी के साथ एक खुली गाड़ी में रुके थे। मार्का एक पिकनिक टेबल पर बिना पूरी कपड़ों के जागती है। के देखती है रेत पर कुछ कपड़े और स्लीपिंग बैग पड़े हैं। क्या बाकी सब चले गए? उसे कुछ गलत लगता है। वो समझने की कोशिश करती है। तभी एक समुद्री पक्षी रेत पर उतरता है। हैरानी की बात, वो पक्षी फंस जाता है। पल भर में रेत उसे पूरी तरह निगल लेती है। रेत के नीचे कुछ खतरनाक है। के सबको चेतावनी देती है, हिलो मत, लेकिन देर हो चुकी है। मरका अभी भी सुस्त रेत पर कदम रखती है और फंस जाती है। वो अपने हाथों से छूटने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। जल्दी ही उसके हाथ और पैर दोनों फंस जाते हैं। वैंस सबकी चेतावनी अनसुनी करता है। वो मार्का को बचाने दौड़ता है लेकिन कुछ कदमों बाद वो रेत पर गिर पड़ता है। नीचे का प्राणी उसका आधा चेहरा नोच लेता है, फिर उसे पूरी तरह खींच लेता है। ये खौफनाक मंजर सबको स्तब्ध कर देता है। क्या है ये रेत के नीचे का रहस्य और कौन बचेगा इस खतरे से? सब रेत के नीचे छिपे खतरे पर बहस करते हैं। फोन गाड़ी की डिक्की में बंद है। मदद मांगने का कोई रास्ता नहीं। जोना गाड़ी शुरू कर भागने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी चलती ही नहीं। के जानना चाहती है रेत के नीचे क्या छिपा है। वो सावधानी से अपना हाथ रेत के पास ले जाती है। तुरंत कई पारदर्शी सांप जैसे डंक बाहर निकलते हैं, उसके हाथ की हर हरकत का पीछा करते हुए। उधर गिलबर्ट, जो रात को नशे में था, मजाक में कचरे के डिब्बे में ठूंस दिया गया था। ये मजाक उसकी जान बचाता है। गिलबर्ट गालियां देता हुआ जागता है। वो मोटा है और डिब्बे में फंस गया है। मिच जल्दी से खतरनाक हालात बताता है। कहीं मत हिलना, रेत को न छुओ तो कुछ देर सुरक्षित रहोगे। लेकिन समय बीतने के साथ सबका हौसला टूटने लगता है। के समझ नहीं पाती। कल रात वो रेत पर खेल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये खतरनाक प्राणी अचानक कहां से आया? बाकी लोग कहां गए? क्या प्राणी ने सबको खा लिया? ये सवाल सबको तोड़ रहे थे। गिलबर्ट की हालत सबसे खराब थी। वो डिब्बे में फंसा था और धूप में तप रहा था। पागलपन की हद पर वो डिब्बा हिलाने लगता है। गिलबर्ट की तकलीफ कम करने के लिए जोना उसे सनस्क्रीन फेंकता है। दूरी ज्यादा थी लेकिन जोना का निशाना सही था। गिलबर्ट लोशन लगाता है और उसे तुरंत राहत मिलती है। तभी के कुछ नया देखती है। सब उसकी ओर देखते हैं। वो अजीब गोला जो वैंस और गिलबर्ट को रात में मिला था वो फट चुका था। अब समझ आया, रेत के नीचे का प्राणी उसी गोले से निकला। वो एक अंडा था। सब सोने के बाद वो अंडा फटा और प्राणी रेत में छिप गया। वो धागे जैसे डंक उसी के थे। प्राणी का दायरा जानने के लिए के एक सॉसेज रेत पर फेंकती है। जैसा सोचा, सॉसेज तुरंत गायब। वो कई बार कोशिश करती है, आखिरी सॉसेज बच जाता है। अब उन्हें पता था प्राणी कितनी दूर तक हमला कर सकता है। उस जगह से बाहर वो सुरक्षित होंगे, लेकिन सुरक्षित जगह दूर थी। रेत छुए बिना वहां कैसे पहुंचे? जोना को एक तरकीब सूझती है। गाड़ी में 2 सर्फ बोर्ड थे। वो एक बोर्ड रेत पर रखता है, उस पर कदम रखता है, फिर दूसरा बोर्ड आगे रखता है। सब ठीक चल रहा था लेकिन एक लकड़ी के स्टूल पर कदम रखते ही प्राणी हमला करता है। वो सर्फ बोर्ड पीछे खींचता है। जोना लगभग गिरता है लेकिन हाथों से संभल जाता है। बोर्ड पीछे सरकता रहता है। जोना और टिक नहीं पाता। प्राणी के डंक फिर दिखते हैं जो उसके पेट में चुभने की कोशिश करते हैं। आखिरी पल में जोना पूरी ताकत से पिकनिक टेबल पर कूदता है। वो बच जाता है लेकिन उसका पेट घायल हो जाता है। दर्द तेजी से फैलता है। डंक जहरीले थे। जोना टेबल पर थोड़ा आराम करता है। उसे मार्का का बैग दिखता है। उसमें कुछ ढूंढते वक्त एक केला रेत पर गिर जाता है। बिना सोचे जोना उसे उठाता है। अचानक प्राणी हमला नहीं करता। केला पकड़कर वो आग के गड्ढे की ओर बढ़ता है। हैरानी की बात, डंक उससे दूर रहते हैं। जोना समझ जाता है प्राणी आग से डरता है। वो सीधे आग के गड्ढे पर कूदता है। वो सही था, प्राणी उसे छूता नहीं। लेकिन सब देखते हैं जोना का घाव बिगड़ गया। उसमें छाले पड़ गए। कुछ से मवाद रिस रहा था। भयानक दर्द सहते हुए जोना टेबल पर लौटता है। के कहती है, मार्का का बैग फिर देखो। जोना को कुछ ड्रिंक्स और पानी की बोतलें मिलती हैं। वो मिच को सोडा फेंकता है लेकिन रेत पर गिर जाता है। जोना ने ज्यादा ताकत लगाई। उसका घाव और फट गया। खून छलकता है। वो लेट जाता है। अब वो हिल नहीं सकता। प्राणी अब कहीं और देखता है। वो पहले सर्फ बोर्ड खींचता है, फिर गाड़ी के टायर खाने लगता है। ऐसे ही चला तो पूरी गाड़ी समेत सबको निगल लेगा। धूप तेज थी और समुद्र किनारे कोई नहीं आएगा। मदद की एकमात्र उम्मीद फोन थे। डिक्की खोलने के लिए पीछे की सीट हटानी थी लेकिन चंदा और रॉनी इतनी कमजोर थीं, वो सीट नहीं हटा सकी। रॉनी मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी। वो गाड़ी के बम्पर पर कदम रखती है। एक हाथ से चंदा को पकड़ती है और दूसरे से डिक्की की चाबी लगाती है। डिक्की खुलने लगती है लेकिन रॉनी का पैर फिसलता है। वो गिरने वाली होती है।
मिच एक हुक पकड़ता है और मदद करता है। सब मिलकर कामयाब होने वाले थे। तभी एक समुद्री गश्ती गाड़ी आती है। सायरन की आवाज से रॉनी इतना डर जाती है कि डिक्की बंद हो जाती है। वो गाड़ी पर गिरती है और उसकी उंगलियां फंस जाती हैं। सब पागलों की तरह मदद के लिए चिल्लाते हैं। के गश्ती अधिकारी एलेक्स को चेतावती है, गाड़ी से मत उतरो। वो गिड़गिड़ाती है, बैकअप बुलाओ। रेत के नीचे एक प्राणी है जो लोगों को खाता है, लेकिन एलेक्स उसकी बात नहीं मानता। वो उन्हें नशे में समझता है। जोना को टेबल पर कमजोर पड़ा देख वो उसकी जांच के लिए उतरता है। सब सोचते हैं अब एलेक्स गया, लेकिन हैरानी की बात उसे कुछ नहीं होता। उसके जूते उसे बचा लेते हैं। शायद प्राणी त्वचा के सीधे संपर्क में ही हमला करता है। क्या ये जूते उनकी जान बचाएंगे या प्राणी का अगला हमला सब खत्म कर देगा? एलेक्स पहले जोना के पास जाता है। वो उसके पेट को देखता है और घृणा से मुंह फेर लेता है। उसे लगता है ये कोई बीमारी है। फिर वो गिलबर्ट के पास जाता है। उसे कचरे के डिब्बे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। सब कुछ बेतुका लगता है। एलेक्स गुस्से में आ जाता है। वो लाइफगार्ड टावर की ओर बढ़ता है। के और मिच को नीचे उतरने का आदेश देता है, लेकिन नीचे उतरना मतलब पक्की मौत। वो मना कर देते हैं। गुस्से में एलेक्स उन्हें मिर्ची स्प्रे से धमकाता है। चिल्लाते वक्त उसकी बेल्ट की चाबी गिर जाती है। बिना सोचे वो उसे उठाने झुकता है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ रेत को छूता है वो फंस जाता है। घबराकर एलेक्स प्राणी के डंक पर मिर्ची स्प्रे छिड़कता है। अच्छी खबर, प्राणी को जलन से नफरत थी। वो पीछे हटता है। बुरी खबर, एलेक्स की बांह लगभग गायब हो चुकी थी। दर्द से चीखते हुए एलेक्स जमीन पर गिरता है। वो प्राणी का अगला शिकार बन जाता है। उसकी मौत से सब और निराश हो जाते हैं, लेकिन के जल्दी से मिर्ची स्प्रे उठा लेती है। मिच को नया तरीका सूझता है। वो अपने पैरों को तौलिए से लपेटता है और रेत पर दौड़ने की तैयारी करता है। चंदा उसे तौलिया फेंकती है, लेकिन मिच ठोकर खाता है, रेलिंग तोड़ता है और रेत पर गिर जाता है। पल भर में डंक हर तरफ से निकलते हैं। वो उसकी त्वचा में गहरे चुभते हैं। कुछ ही पलों में प्राणी मिच को पूरी तरह निगल लेता है। एक हड्डी भी नहीं बचती। रेत पर सिर्फ खून का इंसानी आकार का दाग रह जाता है। मिच की भयानक मौत सबको उदास कर देती है, लेकिन के जानती थी शोक का वक्त नहीं, उन्हें जल्दी भागने का रास्ता ढूंढना था। वो चंदा से कहती है, जमीन से रेलिंग का टुकड़ा उठाओ और गाड़ी पर रखो। के कुछ और रेलिंग खोलती है। गहरी सांस लेकर वो गाड़ी पर कूदती है, गिलबर्ट को रास्ता दिखाने के लिए। वो उसे कहती है, खुद को घुमाने की कोशिश करो। गिलबर्ट दर्द सहते हुए दांत पीस कर कोशिश करता है। के और चांदा की मदद से रॉनी अपनी फंसी उंगलियां डिक्की से निकाल लेती है। के और चांदा रेत पर रेलिंग बिछाते हैं ताकि पिकनिक टेबल तक पहुंचकर जोना के साथ मिल सकें। वो सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अब रॉनी की बारी थी, लेकिन कुछ गलत हो जाता है। वो जल्दी में संतुलन खो देती है और रेत पर गिर पड़ती है। घबराकर के उस पर मिर्ची स्प्रे छिड़कती है और उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन प्राणी रुकता नहीं। उसके डंक फिर हमला करते हैं और रॉनी को पलक झपकते रेत में खींच लेते हैं। कोई कुछ कर पाता? इससे पहले नया खतरा आता है। गिलबर्ट का पेट छिल गया था। प्राणी को खून की गंध मिलती है। वो अगला हमला करता है। उसका नुकीला डंक धातु के डिब्बे को भेदता है और अंदर घुसता है, लेकिन गिलबर्ट को कुछ पता नहीं। चंदा अपने पैर तौलियों से लपेटती है और पुलिस की गाड़ी तक सुरक्षित दौड़ती है। सब खुशी से चिल्लाते हैं। एक उम्मीद की किरण दिखती है, लेकिन हंसते वक्त गिलबर्ट अचानक रुक जाता है। डिब्बे के अंदर कुछ हिल रहा था। पतले डंक अब मोटे और मजबूत हो गए थे। वो गिलबर्ट पर चढ़ते हैं और उसे रेत के गहरे अंदर खींच लेते हैं। डंक यहीं नहीं रुकते। वो पुलिस की गाड़ी पर जोर से टकराने लगते हैं। चंदा संतुलन खो देती है, गाड़ी के बोनट पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। रात होने पर के की आवाज से वो जागती है। चंदा गाड़ी की छत पर चढ़ती है और एक लाइफ राफ्ट ढूंढती है। वो उसे फुलाती है और काए जोनाह को उस पर लाने में मदद करती है। आखिरकार तीनों पुलिस की गाड़ी में पहुंचते हैं, लेकिन खतरा टला नहीं। गाड़ी जोर से हिलती है। प्राणी के डंक लौटते हैं। अब वो मोटे और नीली चमक के साथ थे। के समझती है कोई रास्ता नहीं बचा। वो छत पर चढ़ती है और एक गैस का कैन पकड़ती है। वो रेत पर गैसोलीन डालती है। जैसे ही डंक पास आते हैं, के अपनी जेब से माचिस जलाती है। रेत आग में जल उठती है। डंक लपटों में घिर जाते हैं। के जल्दी से गाड़ी में वापस चढ़ती है। प्राणी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वक्त बीतता है। रात शांत हो जाती है। आग आखिरकार डंक खत्म कर देती है। गाड़ी के अंदर सब खामोश बैठे हैं। वो उस डरावने सपने के बारे में सोचते हैं जिससे वो बचे। सुबह होती है। जोना की सांसें रुक जाती हैं। उसके घाव बहुत गहरे थे। तभी एक नौजवान सर्फिंग के लिए आता है। वो के और चांदा को जगाता है। वो सावधानी से गाड़ी से उतरते हैं, जमीन जांचते हैं और लंबी सांस लेते हैं। के और चांदा बच जाते हैं, लेकिन प्राणी मरा नहीं। उसने सिर्फ एक डंक खोया था। आखिरी दृश्य में प्राणी एक विशाल जेली मछली निकलता है। वो चुपके से एक और भीड़भाड़ वाले समुद्र किनारे की ओर तैरता है। क्या ये प्राणी फिर हमला करेगा या ये सिर्फ शुरुआत थी?
अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और शानदार रिकैप्स देख सकें।